Hello students, good morning. Welcome to our social science class. And students, we know very well we are on our chapter number 8. So come on page number 62. See students, what is the name of this chapter? India Challenges and Solution. Okay. इंडिया किस टाइप के चैलेंजेस जो है वो फेस कर रही है, राइट? एंड उसका सॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से आ सकता है. सो सी, in the modern times, the external means of the developments have changed, but the internal means of development have more or less remains the same, right? अगर हम external means की बात करते हैं तो उसमें डेवलपमेंट तो हुआ ही है, ओके, उसमें चेंजेस हुए ही है. बट अगर बात करते हैं इंटरनल, तो इंटरनल यानी कि क्या होता है कि अंदर में, जैसे कि हमारी सोच है, राइट, ऑनेस्टी है, कुछ मॉरल वैल्यूज़ है, अवेयरनेस है, ओके, सुपरस्टिशन जो है, उसमें जो जो चेंजेस होनी चाहिए थी वो उस लेवल पे चेंजेस हुआ नहीं है. ऑनेस्टी, मॉरल वैल्यूज़, अवेयरनेस टुवर्ड्स द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स, राइट, सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज़ जो है वो कौन से है, उसका अवेयरनेस क्या है, राइट, ट्रैफिक अवेयरनेस क्या है, वो सारा का सारा अभी देखोगे हम तो वो अभी भी उतना प्रोग्रेस हुआ नहीं है. सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, ओके, एनवायरनमेंट की किस तरीके से केयर ली जाती है, साइंटिफिक एटीट्यूड्स एट्सेट्रा हैव नॉट डेवलप एज मच द मटेरियल डेवलपमेंट, यानी कि मटेरियल डेवलपमेंट जिस तरीके से डेवलप हुआ है उतने ही पैरेलल्स इस टाइप के जो ऑनेस्टी है, मॉरल वैल्यूज़ है, राइट, वो यानी कि इंटरनल मीन्स जो है वो डेवलपमेंट होना बाकी है. Institutions of the local government, local self-governments, educational institutions and the non-government voluntary organization, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है local self-government, फिर उसके बाद educational institutions. वो आगे भी मैंने बताया कि कुछ educational institute जो होती है वो अपने curriculums में ऐसा सिलेबस जो है वो इंक्लूड करते हैं कि जिससे अवेयरनेस मिले बच्चों को, ओके. एंड एनजीओ का मतलब क्या होता है कि नॉन गवर्नमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. वॉलंटरी यानी कि वो स्वैच्छिक वर्क करते हैं, राइट, वो गवर्नमेंट होते नहीं हैं, ओके. एनजीओ हैव प्ले अ वाइटल रोल इन एंश्योरिंग द सोशल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस. नेशन का अगर सोशल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है, राइट, तो उसके लिए इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनका रोल जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही वाइटल. वाइटल का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके स्टूडेंट्स. द सोसाइटी शोज मेनी पॉजिटिव चेंजेस विच इज़ वेरी क्रेडिबल फैक्ट, राइट, यानी इस टाइप के जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एनजीओज जो है वो अपना वर्क करते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और वो हमारे लिए क्या है, वेरी क्रेडिबल्स, राइट, बहुत ही अच्छी बात है. आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो. स्टिल देर आर मेनी मोर चैलेंजेस टू बी फेस. अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जो है वो फेस करने बाकी है हमारे पास और हम कर रहे हैं, ओके. तो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दिए हैं कि पॉल्यूशंस, right, different type of pollutions you already learn in lesson number 2, right, water pollutions, soil pollutions, air pollutions, right, noise pollution. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा पर्सन जो जॉब करने के लिए, वर्क करने के लिए डिज़ायर तो है, राइट, उसकी इच्छा तो है, ओके, कैपेसिटी भी है, बट उसको जॉब नहीं मिलती है, उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट. पुअर्टी, ओके, पुअर्टी का मतलब क्या होता है कि जो बेसिक नेसेसिटी जो होती है वो भी वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं, ओके, कांट फुलफिल द बेसिक्स नेसेसिटीज लाइक फूड, ओके, मेडिकल फैसिलिटीज एट्सेट्रा. इलिटरेसी मीन्स नॉट लिटरेट. टेररिज्म एट्सेट्रा आर द सीरियस प्रॉब्लम्स टू पॉन्डर ओवर, ओके.
जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर ये सारी की सारी जो सिचुएशन जो है वो क्या आ रही है, पॉन्डर ओवर, यानी कि ऑब्स्ट्रेक्ट, उससे जो डेवलपमेंट होना है चाहिए नेशन का वो बढ़ता नहीं है, वो अटक जाता है। क्या हो जाता है, अटक जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू थिंक, इसलिए क्या नेसेसरी है, नेसेसरी टू थिंक अबाउट देम एंड फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट। ओके, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है और फिर क्या फाइंड करने की ज़रूरत है, इट्स सॉल्यूशंस। सो द आइडिया ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम उसका मीनिंग क्या होता है कि द होल नेशन, द होल अर्थ इज माई फैमिली। ओके, पूरा जो अर्थ जो है वही हमारी क्या है, फैमिली, एंड आई एम द मेंबर ऑफ दिस फैमिली। ओके, इस टाइप की जो थिंकिंग जो है वो सब लोगों में आ गई, बराबर, वो ज़रूरी है। नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशंस ऑफ चैलेंजेस फेस बाय इंडिया। ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो जिससे क्या होता है कि ये चैलेंजेस ऐसे है कि जो इंडिया फेस कर रही है, इंटरनल प्रॉब्लम्स, रीजनल प्रॉब्लम्स। ओके, वेट अ मिनट। See, internal problems, regional problems, border problems, and natural problems. So first one is internal problems: overpopulation, illiteracy, inflations, poverty, unemployment, urbanizations, communalisms, corruptions and terrorisms। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो इंटरनल हुए। ठीक है, ये मैंने कट किया हुआ है, एक्चुअली ये बुक्स मेरी नहीं है। ठीक है, तो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। नेक्स्ट रीजनल प्रॉब्लम्स, तो रीजनल में क्या आ सकता है कि लैंग्वेज के बेस के ऊपर क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेशन और रीजनलिज्म्स। राइट, रीजन्स के हिसाब से जो है वो डिस्क्रिमिनेशन रखना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्या हो गए, रीजनल। बॉर्डर प्रॉब्लम्स एंड नेचुरल, तो नेचुरल प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि जिसके ऊपर हम बिफोर डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं, मगर वो जो नेचुरल्स जो क्लाइमेटीज जो होती है वो कब आएगी, इट इज़ नॉट श्योर। राइट, सो इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो है वो कौन सी होती है, फ्लड है, फिमाइन है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, वॉल्केनिक इरप्शंस है और साइक्लोन। राइट, फॉरेस्ट फायर है, ऑलरेडी हमने ये सेमेस्टर 1 में पढ़ लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में। अब उसके बाद देखो, लेट्स टॉक अबाउट few of the listed challenges and think about its solutions as well। यानी कि ये challenges जो है वो इसके बारे में हम क्या करेंगे, सोचेंगे और साथ साथ में उसका solution क्या आ सकता है वो